हाय हाय। हाय। मैं सोची थी मैं आई को सरप्राइज देंगे, आई ने मुझे सरप्राइज दे दिया। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଇ ଆଜି ରାତିରେ ଆସିବେ, ଆମେ ତମେ ଜାଣିଥିଲ କି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ହେଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲେ କି? तुमने फोन करथिला, तुमने फोन करथिला कोइन गो हमें लग ट्रेन रे बसथिले तुमने फोन करला ट्रेन रे करो ना। हाँ हेले एबे आपण आपण आसीबे आंटी ब्लॉग रे अछि। हाय तो कोंतु मेरी यूट्यूब जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है? जब मुझे कोई देख के मुझे बोलते हैं ना कि इस बार जो मेरी चेन्नई से रायगढ़ की जर्नी हुई थी उसमें मैं करीब 15 लोगों के साथ मैं पहली बार मिली हूँ। एंड ऐसे ऐसे जगहों पे पहली बार, मतलब ऐसे ऐसे जगहों में, स्टेशन पे, वेटिंग हॉल में मैंने भी मिली हूँ एक के साथ, ट्रेन में मैं मिली हूँ एक के साथ, एक फैमिली के साथ। एंड ये रायगढ़ में रहते हैं एंड इनके साथ मिलने का बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे थे इंस्टाग्राम पर, बट हो ही नहीं रहा था। हर बार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। एंड उस दिन भी मेरे को बस, मतलब मैं अपने इन लॉज के यहाँ से आई हुई थी, मेरी नानी आके मुझे सरप्राइज़ दिया था क्योंकि नानी को जाना था नेक्स्ट डे देवगढ़ जाना था। उस दिन मेरी मासी आई हुई थी घर पे, मेरी छोटी नानी, छोटे मामा, एंड उतरे में मेरा उनका घर जाने का मिलने का प्लान था बट वो हो नहीं पाया। तो फिर वो आई हुई थी अपनी ये उनका बेटा है 3 साल का। एंड फ़ोन पे ना उनकी मम्मी है, आंटी भी बोल रही थी कि हाँ मैं ब्लॉग्स देख रही हूँ। एंड वहाँ पे उनकी सिस्टर बैठी हुई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। एंड उस दिन मैं खुद ही इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता है ना कि कभी कभार अच्छे से बात करना भी नहीं हो पाता है। बट जब जिस दिन ऐसा कुछ मिलने को होता है आप में से किसी से भी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो मैं पहले सोचने लग जाती कि अच्छा मैं क्या बात करूँ, बट जब एक बार बातचीत करना स्टार्ट होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे नेक्स्ट टाइम कोई देखो ना ऐसे ही मुझसे मिलो यार, मुझे बढ़िया लगता है आप लोगों के साथ मिलके। दिन था छोटा मोटा सामान पैक करने में, इन सब में ही मेरा चला ही गया था। एंड उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग 3 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। बहुत रोना आ रहा था यार, बहुत, ट्रस्ट मी, बट क्या करें, अभी जाना तो पड़ेगा। एंड मम्मी भी, मैं तो मम्मी को मतलब देख के मेरे का तो मन ही नहीं कर रहा था सबसे पहले इस बार आने का। एंड ये लग रहा था मम्मी भी एक्चुअली थोड़ी सी वीक सी हो गई ना इस बार, इसी के लिए मेरे को थोड़ा और ज़्यादा बुरा लग रहा था। मम्मी ये वीडियो देख रही होगी, मुझे पता है, अपना ध्यान अच्छे से रखो। ये हड़बड़ी इतनी करती है ना मेरी मम्मी, बोलो मत। तो उस टाइम में कुछ रिकॉर्ड नहीं करी ज़्यादा, हमेशा ऐसा होता है कि रिटर्न आते टाइम में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाती। एंड उसके बाद पापा आए हुए थे तो हम लोग रायगढ़ से आए हुए थे। विशाखापट्टनम 5 घंटे की जर्नी थी। एंड उसके बाद मैं गई थी मेरी बड़ी मामी के यहाँ पे, वहाँ से बस आधा घंटा भी नहीं रुके थे। बच्चों को मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे खिला दिया था, चेंज करवा दिया दोनों को। एंड पापा हमें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करके फिर पापा भी रिटर्न चले गए थे। और मासी मेरी एक्चुअली भुवनेश्वर गई हुई थी, मेरी नानी गई हुई थी देवगढ़, वहाँ पे तीर्थ कोई स्थान है वहाँ पे घूमने के लिए। तो ये सारा चीज़ ना इकट्ठे ही हो गया था। एंड आने के बाद जैसे मुझे मिला था ये इंडिगो से ये स्वीट सा नोट, बढ़िया सा लगा देख के। फिर उसके बाद जो हुआ था ना, जो पूरा 1 घंटे की जर्नी लगती है हमारी, लेकिन ट्रैवल में बहुत टाइम लग गया था। 25 मिनट्स 30 मिनट्स और डिले हो गया था फ्लाइट हमारा। वेदर के लिए पता नहीं क्या ही था, चेन्नई में बारिश तो नहीं हो रही, बट चेन्नई की मौसम बहुत सही हो गई थी, वहाँ पे भी बारिश नहीं हो रही थी, बट मे बी पता नहीं क्या था, ड्यू टू वेदर बोला कि फ़्लाइट डिले है। इतना ज़्यादा था ना, मोक्स तो बिल्कुल भी नहीं सोया था फ्लाइट में, तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। पीछे कुछ कुछ बच्चे थे, वो देख रहा था, ऐसा नहीं कि वो रो रहा था, बट ये था कि उसको अकेले अपने एक सीट में बैठना था। जैसे वो आके बार बार बोल रही थी एयर होस्टेस के, मैम प्लीज़ उनको आप बेल्ट पहनाओ, बट वो पहने तब ना। एंड मैं उसको गोदी में लेने की कोशिश करी हूँ, टेक ऑफ के टाइम पे वो आ ही नहीं रहा था, बट फाइनली अपने सीट में वो अकेले बैठ के आया है टेक ऑफ एंड लैंडिंग में। अच्छी बात है। एंड बहुत लोगों को लगता है कि ईयर पेन होता है क्या, दोनों बच्चों को नहीं होता है अब तक, टचवुड, वो ईयर पेन वाली बात नहीं। मुझे भी मुझे 1-2 बार मुझे बहुत बुरी वाली फील हुई थी, कभी कभार, वो बहुत रेयर केस में, इतने सालों में 1 या 2 बार मेरे को हुई थी।
ईयर में पेन थोड़ा सा, अदरवाइज मुझे भी ऐसा कुछ सच फील नहीं होता। स्पेशली बच्चों को इसी के लिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चलता है। तो आप अगर बहुत छोटा सा इन्फेंट है तो आप उसको जैसे फीड करा सकते हो आप लोग, या तो फिर कोई चॉकलेट वगैरह भी दे सकते हो, तो उनको वैसा कुछ नहीं होगा। फिर फाइनली पहुंच के बच्चे तो दौड़ गए अपने पापा के पास आते, एंड मैं वेट कर रही थी लगेज लेके जाने के लिए। ये देखो जाके कैसे पकड़ लिए दोनों ने पापा को अपना। फिर घर आने के बाद, घर आते आते आई थिंक 3 तो बज ही गए थे, लंच करा। फिर बच्चे यहाँ पे थोड़े से खेल रहे थे दोनों मिल के। मोक्ष को मैं अभी सुला दूंगी, उसको सारे चीज़ें अपना ना देखिए अचानक से नया नया लग रहा था। एंड उसको ना सारे टॉयज़, बच्चे माही का भी जब छोटी थी सेम वैसे ही करती थी वो। अभी वो तो उसको तो याद है, जब माही भी ऐसे ही छोटी थी वो जाती थी वहाँ पे उड़ीसा जाती थी, फिर कहीं पे बाहर जाती थी, कुछ दिन के लिए अपने टॉयज़ वगैरह भूल जाती थी। फिर आने के बाद उसको सारे नए नए टॉयज़ लगने लगते थे, फिर उनके साथ वो खेलने लग जाती थी। एंड ये कुछ दिन चलेगा अपने सारे चीज़ों के साथ, ये खेलेगा, मोक्षित फिर बोर हो जाएगा इन सब से। तो अभी क्या ये इसमें से आधे ABCD तो बचे हुए हैं, आधे तो गायब भी हो गए हैं। माहिका वही बोल रही कि मम्मा इसने तो सब कुछ फेंक दिया है। मिलते हैं तो बस, और क्या, मोक्ष को मैंने वहाँ पे सुला दिया अभी। एंड उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे बारिश भी शुरू हो गई थी बाहर, तो मुझे सोने का मन नहीं था। माही का तो वैसे नहीं सोती है दोपहर में, तो मैं बोली चल माही का सारे कपड़े तो ऑलरेडी साफ करके मैं लेकर आई थी, तय भी लगाया हुआ था, चल मैं तुझे ना एक एक सेट करके देती हूँ, तो बस अपने कबर्ड में अपना रख ले। भाई का वैसे बेड के ऊपर रख दे, मैं फिर बाद में मोक्ष जब उठेगा कबर्ड में उसका सेट कर दूंगी। तो माही का मेरी बहुत मदद कर ली थी इन सब चीज़ों में। जो मेरे से मिलने के लिए आई थी, मेरा एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतना सारा चीज़ लेकर आएंगी। वो माहिका के लिए ये T-शर्ट लेकर आई है, और एक माहिका के लिए मैंने तो कुछ मतलब इतना हड़बड़ी में सारा चीज़ हो गई ना। माहिका के लिए फुल पैंट, और मोक्ष के लिए यहाँ पे वो लेकर आई है एक सेट पैंट शर्ट। मेरे लिए एक कुर्ती लेकर आई है, बहुत प्रिटी है, प्रिटी सा है। उसको जब मैं पहनूंगी मैं आपको दिखाऊंगी। इस यहीं पे होगा, मैं लेकर आई हूँ। कहाँ पे अभी एक्चुअली मुझे नहीं मिल रहा है, मैं दिखा दूँ। एक पर्पल कलर का कॉटन का लेकर आई थी, वो बढ़िया सा था। और इतनी सारी चीज़ें, उनका नाम भी पिंकी है, मेरा नाम पिंकी एंड उनका भी नाम पिंकी ही है। मोस्टली उड़ीसा में जितने लोग होते हैं ना, उनका नाम पिंकी तो होता ही है बहुत से, पिंकी, रिंकी, चिंकी ऐसा ना। उसमें से ये एक है नाइट ड्रेस, उसका ये पूरा ओपन कॉर्नर बाबा और फोल्ड कर पा रही उसका ये एक शॉर्ट्स है। अच्छा हाँ, इसका ये एक शॉर्ट्स है, ये और ये मैचिंग हाँ हो रहा है। हाँ, ये और ये मैचिंग हो रहा है, ये और ये मैचिंग हो रहा है शॉर्ट्स में। इसका बड़ा प्रिटी सा है। इस शर्ट्स कितना अच्छा एक्चुअली मैं मार्गा के लिए ना वहीं से हमेशा ये शॉर्ट स्टॉप सेट करके ले आती हूँ। जो वहाँ पे एक है रायगढ़ में बरसा साड़ी हाउस करके, जो भी है उनको पता होगा, वहाँ पे अच्छे से मिल जाते हैं रिजनेबल प्राइस में, क्वालिटी अच्छी होती है। मैंने तो मायका के कुछ जो ऐसे डेली वेयर के ड्रेसेस है 2 साल के ऊपर मैंने यूज़ करे हैं। अच्छा एब्बे पे था ना बाबा, रखी दे जा। ये कलर बढ़िया सा है, ये डार्क कलर ही मैं लेकर आती हूँ उसके लिए मोस्टली। और ये एक सेट इसका और इसका उसने वहीं पे पहन लिया था शॉर्ट्स। अभी 2 सूटकेस मैं लेकर आई हूँ, इन दोनों को खाली कर दूंगी तो फटाफट से सारा सामान खत्म हो जाएगा, मतलब रख देंगे। नहीं माइका थोड़ा इतने टाइम के बाद आप लोग देख रहे हो महेंद्र को मेरे ब्लॉग्स में, एंड अभी आप देखोगे इनको। वैसे घर का हालत मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज तो मैं घर का हालत दिखाने लायक भी नहीं था, क्योंकि सुबह 3 बजे निकले, मतलब 2 बजे की मैं उठी हुई हूँ, मेरे तो सिर चकरा रहा था यहाँ पे। बट मेरा था कि बच्चों को जल्दी जल्दी डिनर करवा दूँगी। सुबह तो मैंने मोक्ष के लिए ये वाला चेयर नहीं निकाला हुआ था, उसका जो फीडिंग चेयर है। पता है जब अगर आपको बच्चे को अपने बचपन से छोटे से जब 6-7 महीने के होते हैं तब से उनको आदत करवाया हुआ ऐसे फीडिंग चेयर में बिठा के खिलाने का, ट्रस्ट मी बच्चे इसी चेयर में बैठ के खाना खाएंगे। एंड उनको जब आप ऐसे बिना चेयर के खिलाओगे ना, वो उतना ध्यान नहीं देंगे खाने में। मोक्ष के साथ तो मैंने ये अच्छी चीज़ करी है कि उसको पता होता है कि इस चेयर में बैठना मतलब खाना खाए ना खाए वो अलग बात है, मतलब इस चेयर में बैठने का मतलब कि ठीक है अभी लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ करना ही है। उसको इसी के लिए बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज सूटकेस में आ ही जाता है, देखा ना, फोल्ड करके लेके जा सकते हो। खिचड़ी मैंने बनाया था मोक्ष के लिए, एंड उसको यहाँ पे माहिका लेकर आ रही थी। उसका रोना क्यों हो रहा था पता है उसको? अभी उसका एक
टूट गया है कार, उसको अब रोना आ रहा है कि वो कार क्यों टूटा हुआ है। यार बोलो मत, मैंने बस सुना हुआ था कि बच्चों को कार के साथ, जो लड़के स्पेशली बॉयज़ होते हैं, कार से बहुत प्यार होता है। अभी तो मोक्ष के साथ भी वही हो रहा है, उसको गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट आने लगे हैं। हम लोग कुछ तो बात करते हैं ऐसे ही, महेंद्र भी बोल रहे थे कि हाँ मुझे भी बचपन में कार वगैरह का बड़ा शौक होता था। मैं बोली तब भी ये मोक्ष ऐसा कर रहा है। एंड उसको फिर मैंने वो टूटा वाला कार साइड करके ये माहिका के 2 टॉय दिए हैं, कॉइन वाला कुछ है। माहिका भी अपनी अपनी खिलौने, माहिका अपने सारे टॉयज़ बड़ी आराम से रखती थी बचपन से। सेम मैं भी ऐसे ही करती थी, मेरे भी सारे टॉयज़ बढ़िया होते थे। फिर मोक्ष को मैंने डिनर कराया एंड हमने आज डिनर में ये खाया है, इसको क्या बोलते हैं वो नाम मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, बट बड़ा टेस्टी था। खाना खा लिया। ये वाले व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर।